स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। शून्य से
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिछले दिनों में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह के उस तीसरे वचन का अध्ययन किया जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। इस अध्ययन की शुरुआत में हमने देखा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि जो 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहे हैं, उनके विषय में हम इसी रीति से अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं, उसके बाद हम उन 3 विषयों का विचार करते हैं, मनन करते हैं, जहां हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखते हैं, फिर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को देखते हैं और आखिरी में हम प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को देखते हैं। प्रियो, पृष्ठभूमि में हमने यह सीखा था कि यहूदियों को व्यवस्था के अधीनता में से निकाल कर ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। व्यवस्था के युग में से या व्यवस्था के प्रबंध में से या व्यवस्था के अधीनता में से प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को, न केवल यहूदियों को लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति को अनुग्रह के युग में ले आया है। आज आप और मैं जो कलीसिया के इस युग में हैं, हम अनुग्रह के युग में हैं। अनुग्रह और दया, इन दोनों में अंतर हमने कई बार देखा। जल्दी से याद दिला दूं, अनुग्रह वह है जिसके हम लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया। दया वह है जिसके हम लायक थे लेकिन प्रभु ने हमें नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमने पिछली बार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 7वें और 9वें वचन में से प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर मनन शुरू किया था, जहां हमने सबसे पहले यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार का और सुरक्षा का द्वार है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हमने नूह के जहाज में एक द्वार को देखा। इस द्वार को लगाने का निर्णय परमेश्वर का था। इस द्वार को बंद करने का कार्य भी परमेश्वर का ही था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह द्वार उद्धार का द्वार है, सुरक्षा का द्वार है। यह द्वार प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, नूह और उसके परिवार में नूह की पत्नी, उसके 3 लड़के और उसकी 3 बहुएं, ये सभी जब उस जहाज में प्रवेश किए और परमेश्वर की ओर से भेजे गए सारे जीव जंतु जब उस जहाज में प्रवेश किए, परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया और बड़ा जल प्रलय आया। इस बड़े जल प्रलय में संपूर्ण मनुष्य जाति और सारे जीव जंतु जो जहाज के बाहर थे वे मर गए। प्रियो, हमने यह भी स्मरण किया था, अनुग्रह का यह युग समाप्ति पर है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनका उद्धार होता है और उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण न करेगा वो इस जहाज के बाहर रह जाएगा और जब अनुग्रह का यह युग समाप्त होगा वे नाश हो जाएंगे। प्रियो, इस चेतावनी के साथ आइए हम दोबारा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 7वें और 9वें वचन को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में और 3 बातों को सीखने का प्रयास करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 और 9 वचन इस तरह लिखा गया है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इन वचनों में हमने देखा कि जब प्रभु कहते हैं मैं हूं, यह प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है।
द्वार प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान है और भेड़ या भेड़ें प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हमने यह देखा कि प्रभु वह द्वार है जिसके द्वारा हमें उद्धार और सुरक्षा मिलता है। आइए अब हम दूसरे विषय की ओर बढ़े। प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप का द्वार है या प्रभु यीशु मसीह तंबू का द्वार है जहां परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, जहां परमेश्वर हमसे मिलने आता है। निर्गमन 26वां अध्याय और उसके 36वें वचन में, फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में हम तंबू का द्वार देखते हैं। तंबू यह वह जगह है जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से मिला करता था। तंबू को बनाने के लिए आदेश परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिया। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को वह स्वर्गीय नक्शा दिखाया जिस नक्शे के अनुसार तंबू का निर्माण हुआ। तंबू का आंगन, तंबू में पवित्र स्थान, तंबू में अति पवित्र स्थान, इस तरह से 3 भाग थे। तीनों भागों के लिए एक एक द्वार था। जब हम आंगन के द्वार के पास आते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वहां तक सिर्फ इस्राएलियों को आने की अनुमति थी। वहां पर वे अपने भेड़ बकरियों को या बछड़े को लाकर अर्पण के लिए, बलिदान के लिए याजकों के हाथों में सौंप देते थे। याजक उन भेड़ बकरियों को लेकर, उन बछड़ों को लेकर उनका बलि अर्पण करके उसे वेदी पर जलाया करते थे। वेदी में जो आग होती थी, यह आग कोई मनुष्य नहीं जलाता था। यह परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से उतरा हुआ वह आग होता था। उसी आग में सदा वे जानवर जलाए जाते थे। उनकी चर्बियां परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में भेंट चढ़ाई जाती थी। आंगन में वेदी और हौदा होता था। हौदे के बाद जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करे, पवित्र स्थान में एक ओर दीवट होता और दूसरी ओर मेज होता जिस पर 12 रोटियां होती। उस भाग में बाहर के सूर्य की रोशनी कभी नहीं आती थी, लेकिन उस भाग में अर्थात पवित्र स्थान में रोशनी के लिए दीवट होता था। सामने धूप की वेदी होती। धूप की वेदी के बाद तीसरा द्वार होता। यह तीसरा द्वार अति पवित्र स्थान का होता और महायाजक वर्ष में एक बार प्रायश्चित बलि के लहू को लेकर उस तीसरे द्वार से प्रवेश करता था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैंने इन द्वारों का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि तंबू का द्वार प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। प्रभु यीशु मसीह जो तंबू का द्वार है, वे वह द्वार हैं जहां परमेश्वर पापी मनुष्य से मिलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पाप ने पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत गहरा अंतर बना दिया है। इस अंतर के कारण पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा, अपने बहाए हुए लहू के द्वारा उस लहू को लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। प्रभु के बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, रोमियो को लिखी गई पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु के बहाए हुए लहू के कारण उसे एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जिसके द्वारा हम विश्वास करने से उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं। पापों के बोझ से, पापों के परिश्रम से,
पापों की मजदूरी से, पापों के दंड से हम छुटकारा पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह वह द्वार है जिससे एक पापी मनुष्य उद्धार पाकर पवित्र परमेश्वर से मिल सकता है, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ वे हैं जो उस द्वार से प्रवेश करते हैं, भेड़ वे हैं जो प्रभु के उपस्थिति में, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। प्रियो, जब हम यहां पढ़ते हैं कि तंबू का द्वार कैसा हो, वहां हम नीले, बैंगनी और लाल रंग को देखते हैं। नीला रंग प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। बैंगनी रंग वह प्रभु यीशु मसीह के राजस्व को दर्शाता है। लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म सनी वाले कपड़े की कढ़ाई, सूक्ष्म सनी वाला कपड़ा, यह प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य का उद्धार भेड़ बकरियों और बछड़े के बहाए हुए लहू के द्वारा नहीं होता है, और न ही मनुष्य अपना उद्धार धन संपत्ति से या अपने किसी कार्य से पा सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य का उद्धार उस निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा ही हो सकता है। महायाजक जब अति पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार प्रवेश करता, तब यदि वह अपने पापों का प्रायश्चित न करे, तब अति पवित्र स्थान में वह मर जाता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पापी मनुष्य अपने पाप के बोझ को लेकर, अपने पाप के गठरी को लेकर उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक उस मनुष्य का पाप क्षमा न हो, वह पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, विश्वास करने से वह कार्यकारी होता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करने से उसने जो प्रायश्चित का काम हमारे बदले में किया है, वह हमारे लिए लागू होता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हम पाप के लिए मर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम संसार के लिए मर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम शैतान के लिए मर जाते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर जाते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, वह अब एक नया जीवन जीता है, क्योंकि वो एक नई सृष्टि है। इस नई सृष्टि में पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर की भली इच्छा को समझ पाते हैं। परमेश्वर की भली इच्छा को अनुभव से जानकर हम इस नए जीवन की चाल को चल सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आप इस नए जीवन के चाल में चलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं? इस संसार को छोड़कर, इस संसार को छोड़ने का अर्थ यहां से निकलकर पहाड़ों में जाकर अलग बसना नहीं है। इस संसार को छोड़ने का अर्थ है हमारा जो पुराना स्वभाव है, हमारा पाप जो है, उसे छोड़ना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगस्तिन जो प्रभु का दास हुआ, जो परमेश्वर का एक महान सेवक हुआ, वह एक व्यभिचारी था। वह एक व्यभिचारिणी के पास लगातार जाया करता था। जब उसका उद्धार हुआ, तब वह उसी गली से जा रहा था।
उस व्यभिचारिणी ने उसे पुकारा। ऑगस्टिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, काफी आगे निकल गया। वह व्यभिचारिणी चिल्लाती रही, वह वैश्या चिल्लाती रही, लेकिन ऑगस्टिन पीछे नहीं मुड़ा। आखिरी में यह व्यभिचारिणी ऑगस्टिन के पीछे भागकर उसके गिरेबान को पकड़कर पूछा, तो ऑगस्टिन मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? ऑगस्टिन ने उससे कहा, हे स्त्री, जिससे तू बात कर रही है वो प्रभु यीशु मसीह में मर चुका है। अब वह प्रभु यीशु मसीह में पाप के लिए, इस संसार के लिए, उस पुराने व्यभिचार के जीवन के लिए वो मर चुका है। अब जो यह ऑगस्टिन तेरे सामने खड़ा है, यह प्रभु यीशु मसीह में एक नया मनुष्य है। पाप से अब मेरा कोई भी समझौता नहीं, पाप से मेरा कोई मेल मिलाप नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा सकें? तो प्रियो, मैं एक अच्छा संदेश आपको देता हूं, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस तंबू का द्वार है जो भेड़ों के द्वार का चित्र है। भेड़ों के द्वार के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, और वह भेड़ों का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा विषय जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मंदिर का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर का द्वार है, इसके विषय में पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 33वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनवाए, ये चौकोर थे। प्रियो, तंबू जहां मिलाप स्थान था, वही मंदिर अब निवास स्थान था। तंबू का जगह बदल रहा था। यात्रा के दौरान तंबू एक जगह से उठाया जाता और दूसरी जगह लगाया जाता था, लेकिन मंदिर ऐसे नहीं। जहां मंदिर बनाया गया वह मंदिर वहीं स्थिर था। मंदिर किसने बनवाया? मंदिर सुलेमान ने बनवाया। इस मंदिर का द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, जिसके विषय में अभी हमने पहले राजा 6वें अध्याय के 33वें वचन में पढ़ा। प्रियो, आज का समय हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप मिलाप वाले तंबू के द्वार के विषय में समझ पाए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। आने वाले दिनों में मंदिर के द्वार से हम कुछ बातों को और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रियो, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये सुनहरा दिन हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के इस सुसमाचार के कार्यक्रम में सहभागी हो सकें। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके हृदय छेदें, वे समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, जिसके द्वारा परमेश्वर पापी मनुष्य से उसका उद्धार करके उससे मेल मिलाप करता है। प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इस सत्य को वे जाने, प्रभु को ग्रहण करें और उद्धार पा सकें। सहायता कीजिए पिताजी। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.awr.org।
lwgb.org, YouTube जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।